इंडिया डिमोलिशेस ब्रूने दारुसलाम एंड ये एक साल के गोल इंडिया ने एक ही मैच में मार दिए हैं। ये इतने गोल्स हमारी सारी टीम्स मिला के नहीं मारती हैं एक साल में, ये जितने आज इंडिया अंडर 17 ने मार दिए हैं 13-0। आर यू किडिंग? भैया, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दीज बॉयज, क्योंकि अंडर 17 इंडिया ने ब्रूने दारुसलाम की अंडर 17 टीम को 13-0 से हराया है। 13-0। इतने गोल्स मैंने तो नहीं देखे किसी भी इंडियन टीम से एक ही मैच में। मैंने तो 5 भी गोल नहीं देखे आज तक किसी भी इंडिया की टीम से। एंड 13-0, आर यू किडिंग? कौन कह रहा है कि हमको लंबे प्लेयर्स चाहिए? भैया, नॉर्मल हाइट के प्लेयर्स भी हमको रिजल्ट दे सकते हैं। यस, ब्रूने दारुसलाम था, ये कोई बड़ी कंट्री नहीं थी। स्टिल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं ऐसी जर्सीज के बारे में जो आप काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में ले सकते हैं एंड कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि काफी सारे मेरे भाई लोगों को ये होता है कि कैश ऑन डिलीवरी में जर्सीज लेना चाहते हैं वो, एंड चाहे वो कोई भी क्लब को सपोर्ट करते हो यूरोप के, या कोई भी यूरोपियन कंट्री को वो सपोर्ट करते हो, या फिर ऐसी इंग्लैंड की रेट्रो जर्सीज, सब की सब मिल जाएंगी। ये जर्सीज आप तक लेके आ रहे हैं रेड रेवन स्टोर, जहां पे आप मेरा अगर डिस्काउंट कूपन कोड लगाओगे SODI11 तो वहां पे आपको 15% ऑफ मिलेगा सारी जर्सीज के ऊपर। एंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये मैंने इंग्लैंड की रेट्रो जर्सी पहनी है, आई नो ये कितनी बढ़िया क्वालिटी की है। एंड मैंने इसी के साथ साथ अर्जेंटीना की भी मंगाई है जर्सी फुल स्लीव्स की, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी मंगाई है। तो आप जिस भी क्लब के फैन हो, जिस भी कंट्री के फैन हो, आप जर्सीज मंगा सकते हो। एंड मेरा कूपन कोड अगर आप लगाओगे तो 15% ऑफ मिलेगा आपको। तो मेक श्योर यू चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट सेक्शन में भी पिंड लिंक को चेक करें एंड वहां से अपनी जर्सीज मंगाएं विदाउट एनी हेजिटेशन। You have to be consistent in front of goal. You have to be consistent in goal scoring opportunities. And हमने वो goal scoring opportunities को बरी करा आज गोल में, जो हमारे अंडर 20 बॉयज कुछ दिन पहले नहीं कर पाए थे अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स में, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो नहीं जा पाए आगे, मेन टूर्नामेंट के लिए नहीं क्वालिफाई हो पाए। बट यहाँ पे उनकी गलतियों से सीखा है हमारे अंडर 17 बॉयज ने, एंड यहाँ पे 13-0 से उड़ा के रख दिया ब्रूनी को। एंड यहाँ पे ब्रूने वाले भी सोच रहे होंगे हमारी कोई इज्जत नहीं है। जोन सा भी देश आता है, चाहे वो हमारी अंडर 17 टीम से खेले, अंडर 20 से खेले, मेन टीम से खेले ब्रूने की, एंड वो इतने ही गोल मार के जाता है ओपोनेंट अमूमन ब्रूने के अगेंस्ट। यहाँ पे इशफाक अहमद की हमको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे दिन ज्यादा आते नहीं है हमारी इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में कि जहां पे हमारी टीम 13-0 जीते। मेरे को तो याद भी नहीं पिछली बारी हमने 5 गोल भी कब मारे थे किसी हमारी इंडिया की टीम ने। बट यहाँ पे इशफाक अहमद की टैक्टिक्स अच्छी थी। ऑल्दो मैच हमको कहीं पे देखने को मिला नहीं, सिर्फ हम बातें कर सकते हैं कि टैक्टिक्स अच्छी होंगी। ब्रूने की टीम बहुत ही ज्यादा बेकार थी, इसीलिए हमने 13 गोल मार दिए। बट यस, एक ये भी फैक्ट है कि AIFF इज अ इनकॉम्पिटेंट फेडरेशन। ये हमको फिर से पता चल चुका है, क्योंकि कल्याण चौबे को कुछ पड़ा ही नहीं है भैया। उस इंसान को कुछ है ही नहीं, कि शर्म ही नहीं है उस इंसान को कि इंडिया की अंडर 17 टीम खेल रही है तो कहीं से अरेंज करवा दे टेलीकास्ट, कहीं से स्ट्रीमिंग करवा दे, किसी को भी राइट्स दे दे, कुछ तो करवा दो भैया। यूट्यूब पे करवा दो, फेसबुक पे करा दो। हम इंडिया अंडर 17 टीम को भी नहीं देख पा रहे एंड इंडिया अंडर 20 की टीम को भी नहीं देख पाए थे उनके क्वालिफायर्स में। बट यस, आगाज काफी अच्छा हुआ है अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स का। इंडिया अंडर 17 ने 13-0 से हरा दिया है ब्रूने को। एंड एक जो शॉकिंग बात यह है कि ये रिजल्ट काउंट नहीं होगा। सेकंड प्लेस का जो टेबल बनेगा, अगर वो टेबल में इंडिया आती है तो ये जो उनका रिजल्ट है ब्रूने के अगेंस्ट 13-0, ये काउंट नहीं होगा। बट यस, अगर हम अपने ग्रुप में, जो हमारा एक्चुअल ग्रुप है, थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया एंड ब्रूने वाला, उसमें अगर हम देखें तो ये रिजल्ट काउंट हो सकता है अगर हम टॉप पे फिनिश करें। बट अगर हम सेकंड प्लेस पे फिनिश करते हैं एंड हम अलग टेबल जो सेकंड प्लेस टीम्स का बनता है उसमें अगर इंडिया की टीम आती है
तो ये ब्रूने वाला रिजल्ट काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेबनान अंडर 17 टीम ने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को। कंडीशंस अच्छी नहीं है लेबनान में, हम सबको पता है, इसीलिए अंडर 17 टीम ने लेबनान की विड्रॉ कर लिया है अपने आप को। एंड जितने भी ग्रुप्स में 4 टीमें हैं, उनकी जो लास्ट प्लेस वाली जो टीम है उनके अगेंस्ट फिक्सचर काउंट नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का जो रिजल्ट काउंट होगा, अगर वो सेकंड प्लेस आती है, सेकंड प्लेस टेबल बनता है, उसमें थाईलैंड के अगेंस्ट कंसीडर होगा रिजल्ट, टर्कमेनिस्तान के अगेंस्ट रिजल्ट कंसीडर होगा। बट यस, अगर हम अपने ही ग्रुप में टॉप पे फिनिश कर जाते हैं जैसे तैसे करके, तो फिर हमारा ये ब्रूने वाला रिजल्ट काउंट होगा। बट अगर हम सेकंड प्लेस फिनिश कर रहे हुए, तो फिर हमारा ये ब्रूने वाला रिजल्ट जो है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। सिर्फ टर्कमेनिस्तान वाला एंड थाईलैंड वाला रिजल्ट कंसीडर होगा। बट काफी अच्छी स्टार्ट करी है इशफाक अहमद ने, एंड ये जो इतने गोल्स मारे हैं, देखते हैं कि टर्कमेनिस्तान के अगेंस्ट हम क्या इसके आधे भी मार पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमको हैवी विंस दर्ज करनी पड़ेंगी गोइंग इनटू द मैच अगेंस्ट थाईलैंड ऑन 27 अक्टूबर, क्योंकि थाईलैंड की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बट यस, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं मनोलो मार्केज की, तो भैया मनोलो मार्केज के लिए कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। अब इंडिया के भी उन्होंने 3 मैचेस कर लिए हैं, कोच रिजल्ट नहीं मिला है, जीते नहीं है हम एक भी मैच अंडर मनोलो मार्केज एज इंडियन नेशनल टीम हेड कोच। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूं एफसी गोवा की, जो उनका क्लब है, जो काफी टाइम से संभाल रहे हैं वो, वहां पे भी 6 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच जीते हैं। तो ओवरऑल अभी 9 मैचेस में से फॉर क्लब एंड कंट्री मनोलो मार्केज सिर्फ एक ही मैच जीते हैं। एंड ये फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती जा रही है। एंड यस, काफी लोग पूछेंगे कि हमारा स्क्वाड कब अनाउंस होगा मलेशिया का जो फ्रेंडली है उसके लिए। तो पहली तो बात भैया, अभी तक वेन्यू ही डिसाइड नहीं हुआ है, टाइमिंग्स ही मैच के डिसाइड नहीं हुए हैं, वेन्यू कौन सा होगा ये भी कुछ पता नहीं चल रहा है, अलग अलग नाम निकल के सामने आ रहे हैं। तो स्क्वाड की तो मैं क्या ही बात करूं, जब वेन्यू ही अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। क्या हमको एक और ओपोनेंट के साथ खेलना चाहिए नवंबर की विंडो में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मलेशिया के साथ साथ हम एक और फ्रेंडली खेलें किसी और कंट्री के अगेंस्ट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बेकार सा कोई भी देश हो, नो ऑफेंस, बट यहाँ पे हमको 2 फ्रेंडलीज खेलने चाहिए हैं नवंबर के महीने में। बट अभी मलेशिया का जो वेन्यू है वही डिसाइड नहीं हुआ है मलेशिया वाले मैच का, तो स्क्वाड तो फिर भूल ही जाओ। अभी नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा स्क्वाड अनाउंस, क्योंकि वीज़ा का कोई चक्कर नहीं है, हमने अपनी ही कंट्री में मैच खेलना है, तो लेट होगा अनाउंस स्क्वाड। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।